Oh my God! Look at this authentic Prada hand-sewn leather flats. Just $1,300. So unique and chic. बैठ जा बहन. There is nothing authentic about your Prada hand-sewn leather flats. वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर के लिए. इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपने स्प्रिंग समर 2026 के कलेक्शन में एक लेदर चप्पल यानी फ्लैट फुटवेयर का डेब्यू किया है. इस पर्टिकुलर लग्जरी फ्लैट फुटवेयर की कीमत $1,300 यानी लगभग 1.2 लाख रुपए रखी गई है. लेकिन एक सेकंड, आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को. लगेगा ही, क्योंकि ये जिसे लग्जरी फ्लैट फुटवेयर कहकर लाखों में बेच रहे हैं वो भारत में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सदियों से बनी आ रही कोल्हापुरी चप्पल है. 12वीं सदी से कोल्हापुर के कारीगर इस चप्पल को हाथों से सिलते आए हैं, जो किफ़ायती, स्टाइलिश होती है और लोकली सोर्स्ड वेजिटेबल टैंट लेदर से बनाई जाती है. ये केवल एक चप्पल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, जिसके चलते कोल्हापुरी चप्पल को 2019 में जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग नहीं प्राप्त हुआ था. जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में बनते हैं और ये क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी और कलाकारों को प्रोटेक्ट करता है. ऐसे में प्राडा ने न केवल भारतीय कल्चर थेफ्ट और एप्रोप्रिएशन किया है बल्कि जीआई थेफ्ट भी किया. ना तो आपने उन कारीगरों का सम्मान किया जो सदियों से अपने हाथों से एक सस्ती, सुंदर, टिकाऊ प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन किए हुए हैं. आपने एक देश के कल्चर को ही चुरा लिया. और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये वेस्टर्न ब्रांड्स और लोगों ने भारतीय कल्चर का सम्मान ना किया हो या फिर हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को नया नाम देकर खुद को बताया हो. कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति या समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, विचारों आदि को दूसरे और आमतौर पर अधिक प्रभावशाली लोगों को या समाज के सदस्यों द्वारा बिना मान्यता दिए या अनुचित तरीके से अपनाना. सरल भाषा में कहूँ तो कोल्हापुरी चप्पल जो 100 से 200 रुपए में मिलती है उसे एक नया नाम देकर लग्जरी फ्लैट फुटवेयर कहकर 1 लाख रुपए में बेचना, और ये तक नहीं कहना कि ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है. ये केवल चप्पल की बात नहीं है. आपने दुपट्टे को स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बना दिया. कौन सा स्कैंडिनेवियन स्कार्फ? भाई वो दुपट्टा है. एक फैशन स्टाइलिस्ट प्रोफेसर पूछते हैं कि 1498 में वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी और 1800 के दशक में महारानी विक्टोरिया के स्वाद के कारण पैसले की लोकप्रियता बढ़ी. इससे सवाल उठता है इसकी खोज किसके लिए हुई और ये कहाँ लोकप्रिय हुआ. ये लिस्ट अनगिनत है. योग बना वेलनेस ब्रीदिंग, चाय को बना दिया चाय टी लाटे. भाई चाय और टी का एक ही मतलब होता है. हल्दी वाला दूध बना टर्मरिक लाटे, अगरबत्ती बनी इंसेंस स्टिक्स, मेहंदी को हिना टैटूज बना दिया, उपवास को इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिंदी को फोरहेड एक्सेसरी, काली माँ, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ इन्हें एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती हैं, पत्तल बने इको फ्रेंडली प्लेट्स और न जाने क्या क्या. सबसे हास्यास्पद तो ये था कि बटर चिकन ब्रिटिश फूड है. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी. देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि आपको भारतीय कल्चर पसंद आ रहा है या आप भारतीय कल्चर से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं. दिक्कत ये है कि आप भारतीय कल्चर को नेट पिक कर ना तो उसे रिकॉग्निशन देना चाहते हैं और कॉल आउट करने पर गलती को सुधारना नहीं चाहते. इनमें से कई भारतीयों से नफरत करते हैं, भारत को केवल एक कूड़ादान समझते हैं, भारत के अचीवमेंट्स की ओर इग्नोरेंट रहते हैं. वो याद होगा ही कैसे मंगलयान मिशन के सक्सेस होने के बाद एक ब्रिटिश पत्रकार ने ये कह दिया था कि अब ब्रिटेन को भारत को दिए हुए एड वापस ले लेने चाहिए. भाई पहले बटर चिकन तो ठीक से बनाना सीख लो. कल्चरल एप्रिसिएशन से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन कल्चरल एप्रोप्रिएशन से है. आपको ये दिक्कत हो जाती है कि कोई वाइट व्यक्ति हिप हॉप कैसे गा रहा है जबकि दुनिया का सबसे बेहतरीन रैपर एमिनेम खुद वाइट है. आपको कोई रास्ता कैप या फिर आपके बालों में ड्रेडलॉक्स बना ले या फिर कोई मैक्सिकन स्टीरियोटाइप कुछ बोल दे, उनसे तो बड़ी चिढ़ होती है. आप इसके लिए ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति को एप्रोप्रिएट करते हुए दिक्कत नहीं होती. हमें खुलकर कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो लग्जरी फ्लैट फुटवेयर नहीं बल्कि कोल्हापुरी चप्पल है. वेलनेस ब्रीदिंग नहीं, योग है. चाय टी लाटे नहीं, केवल चाय है. जय हिंद.